Good evening, everyone. I welcome to all of you from behalf of dear Mayank sir, and I welcome to all of you in GK classes also. So let's start today's classes. आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं. So everyone, just look at there. आपका फर्स्ट क्वेश्चन इधर है. The first question is, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल और मयूराशर्मन. आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग. ट्राई टू गिव द आंसर. एवरीवन जस्ट ट्राई. अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल एंड मयूराशर्मन. यस, जिन्होंने भी आंसर दिया है सेकंड ऑप्शन नंबर 3, दे आर द राइट. जो ये थे, क्या नाम है इनका, खरवेल. ये चेदी राजवंश के एक कह सकते हैं हम लोग शक्तिशाली राजा थे. चेदी राजवंश के शक्तिशाली राजा थे. और चेदी राजवंश के संस्थापक कौन थे? चेदी राज के संस्थापक महामेघ वाहन. मेघ वाहन थे. ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? जो हड़प्पा सभ्यता थे उसके उपकरण किस चीज के बने हुए थे? आंसर देने की कोशिश कीजिए. ऑप्शन है केवल पत्थर, पत्थर व तांबा, तांबा का सिवा लौह, तांबा का सिवा टीन. Try to give the answer, everyone. Just look at this. Yes, the right answer is तांबा का सिवा टिन. जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां उस टाइम पे जैसे तलवारें मिली हुई थी, अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें मिली हुई थी उत्खनन में. ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई हैं? ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसके समय में खालसा की सीमाएं सबसे ज्यादा विकसित हुई हैं? और ऑप्शन आपके सामने है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक. एवरीवन जस्ट ट्राई टू गिव द आंसर. यस, जिन्होंने भी सेकंड आंसर दिया है, द राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये वही है जिन्होंने कौन सी अलाउद्दीन इन्होंने खालसा की सीमाएं सबसे ज्यादा विकसित की हुई थी. और इन्होंने जजिया कर भी लगाया था. किस पर? हिंदुओं पर जजिया कर. ठीक है, इन्होंने जजिया कर लगाया हुआ था. अच्छा, जजिया कर खत्म किसने किया था? जजिया कर किसने खत्म किया था? जजिया कर खत्म किया था अकबर ने. किसने? अकबर ने खत्म किया था 1564 में. जजिया कर अकबर ने खत्म किया था 1564 में. बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन से प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया. आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग. ऑप्शन है M.G. रानाडे, पंडिता गणेश रामाबाई, डॉक्टर आत्माराम पांचुरंग एंड ज्योतिबा फुले. यस यस यस, द आंसर इज 3, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? विलय नीति प्रस्तुत की थी अंग्रेजी शासन के दौरान. किस गवर्नर जनरल ने? पहली बात तो विलय नीति क्या थी ये जानिए. विलय नीति जो थी, जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स राज करते थे हमारे यहाँ, जिस भी ऐसा था जिस राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसको किसके अंडर में रख दिया जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में वो राज्य आ जाते थे. और इसकी जो है विलय नीति प्रस्तुत किसने की थी? तो आंसर इज लॉर्ड डलहौजी. नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? भारतीय राजनीति में किसने पदार्पण किया था? किस आंदोलन के दौरान? गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान किया था? आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव द आंसर। यस, चंपारण। चंपारण में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। बिहार के चंपारण जिले से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो चंपारण जिले में क्या था, जो नील की खेती कराई जाती थी जबरदस्ती, जितने लोग किसान रहते थे, और वहां के जो ब्रिटिश ऑनर रहते थे उस जमीन के, जो ब्रिटिश ऑनर रहते थे, उनको क्या किया जाता, उनको वो लोग किसानों पे ऐसा प्रेशर देते थे कि मतलब या तो आप उनको कर दोगे, या फिर आप वो उनकी जो जमीन है उस पे आप किसकी खेती करोगे? नील की खेती करोगे। तो उन्हें कर से बचने के लिए नील की खेती जबरदस्ती करनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ऑप्शन इज गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड केटी तैलांग। एवरीवन जस्ट ट्राई टू गिव द आंसर। तो द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने सेकेंड आंसर दिया, दे आर राइट। यस, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चलिए बताइए, गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्रपाल, विष्णु गणेश पिंगले। यस, लाला हरदयाल। इन्होंने क्या किया था? गदर आंदोलन। गदर आंदोलन जो था, ये लाला हरदयाल की दिमाग की उपज भी मानी जाती है। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने लाला हरदयाल बोला है, दे आर राइट। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, एम मालवीय, वल्लभ भाई पटेल एंड गांधी जी। ट्राई टू गिव द आंसर एवरीवन। यस यस। जिन्होंने बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जवाब दिया है, दे आर करेक्ट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1930 में डॉट डॉट की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। ऑप्शन है आपका अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन एंड मुजफ्फर अहमद। आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग, आंसर दीजिए। यस, जिन्होंने भी आंसर दिया है अब्दुल गफ्फार खान, दे आर राइट। ये किसके स्टूडेंट थे? गांधी जी के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाती है? पंपास, सवाना, स्टेपेस एंड तेराई। ट्राई टू गिव द आंसर एवरीवन। यस, जिन्होंने भी स्टेपेस जवाब दिया है, दे आर राइट। इसकी इस घास की लंबाई कितनी होती है? 10 to 20 सेंटीमीटर। बोलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल एंड ओजोन मंडल। क्षोभ मंडल। जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सारी किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में। इसमें बादल, बिजली, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं मौसम से रिलेटेड, जितने भी होते हैं, सबके सब क्षोभ मंडल में आते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? भारत के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड मणिपुर। यस, अरुणाचल प्रदेश। जिन्होंने भी फर्स्ट आंसर दिया है, दे आर राइट। अरुणाचल प्रदेश इधर, ओके। और उसके बाद पश्चिमी भाग में देखा जाए तो गुजरात। ठीक है, उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर,
एंड दक्षिणी भाग में तमिलनाडु। गॉट इट। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? पार का मतलब दूसरी साइड में है। पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि नाथुला दर्रा है कहां, नाथुला दर्रा किधर है ये बताइए, फिर आप उसकी दूसरी साइड बताइएगा। नाथुला दर्रा जो है वो है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में है। और उसकी दूसरी साइड क्या है? चीन। जिन्होंने भी चीन आंसर दिया है दे आर राइट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? सूर्योदय उद्योग किसको बोलते हैं? लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, चाय और कॉफी। यस, जिन्होंने भी सूचना प्रौद्योगिकी जवाब दिया है दे आर राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्टअप की चीजें होती हैं ये सारी इसी में आती हैं जो कंटिन्यू बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 1 1 1 2 के 5 टू 31 12 2 के 10, 1 4 2 के 5 से 31 3 2 के 10, 1 1 2 के 6 से 31 12 2 के 11 एंड 1 4 2 के 7 से 31 3 2 के 12। Yes, try to give the answer. Everyone just try to give. Yes, the right answer is 4. 1 4 2 के 7 से 31 3 2 के 12। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा नहीं है इस पे फोकस करना है, एकदम ध्यान से आंसर दीजिए। बी केयरफुल while giving the answer, everyone try to give the answer। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी 1551 to 1596, तृतीय योजना 1966 to 1971, 11वीं योजना 2 के 7 to 2 के 12 एंड छठी योजना 1968 to 1985। कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। यस, ये नहीं सही है। जो तृतीय योजना थी वो 1961 से 66 तक थी, 1966 तक थी, इसलिए इट्स नॉट राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है ये बताना है आपको। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एलपीजी गैस वितरण से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की निःशुल्क बिजली की कनेक्शन देने से, बच्चों के वृहद स्तर पर प्रतिशत के अभियान से, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो राइट आंसर जिन्होंने फर्स्ट दिया है, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एलपीजी गैस के वितरण से। ये कहां से स्टार्ट हुआ था? यूपी के बलिया जिले से स्टार्टिंग की गई थी इसकी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर वीएटी से कौन से लाभ पहुंचता है, से कैसे लाभ पहुंचता है ये बताना है आपको। वीएटी का फुल फॉर्म जानते हैं? डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीएटी? हाँ, वीएटी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, इससे कैसे लाभ पहुंचता है? ऑप्शन है, इसके कर पर कर नहीं लगता है और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि रुक जाती है, उत्पादन लागत कम हो जाती है, विक्री कर समाप्त हो जाता है और राज्य द्वारा निर्धारित कुछ सीमाओं के अंतर्गत लघु व्यवसायों पर कर से छूट मिल जाती है। जिनका भी आंसर फर्स्ट है दे आर राइट।
इस पे क्या होता है, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है और इस प्रकार से कीमतों की वृद्धि होना रुक जाता है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमीकीकरण कब हुआ था? भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमीकीकरण कब हुआ था? 1950, 1955, 1957 और 1960? यस, आंसर इज 1957। अच्छा, इसके पहले क्या चलता था? जैसे पहले के जमाने में क्या इसके पहले आने चलते थे ना, 4 आने 5 आने ऐसे करके। तो दशमी की प्रणाली में क्या होता था, जो भी चीजें होती थी 10 के डिवीजन में आती थी। जैसे अभी देखिए 25 पैसे चलते थे, अब तो ये प्रचलन में नहीं है, ठीक है। 25 पैसे चलते थे, चलने लगे, सॉरी 50 पैसे, ये सब चीजें थी। अब क्या हो गया, 1 रुपीज। 1 रुपीज में क्या है, 100 पैसे, ठीक है। तो दसवीं प्रणाली, भारत की मुद्रा प्रणाली का दसवीकरण कब हुआ था? 1957 में हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्यों की संख्या कितनी थी? घटी हुई सदस्यों की संख्या बतानी है। ऑप्शन है आपका 311, 399, 299 या फिर 290। जिन्होंने भी थर्ड आंसर दिया है, दे आर द राइट। 299। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? यानी कि विदेशियों को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसको बताना है। देश में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करने और निवास का अधिकार, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा अधिकार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। द आंसर इज 3, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। जिन्होंने भी थर्ड आंसर दिया है, दे आर राइट। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? संविधान का कौन सा अंश ऐसा है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? ऑप्शन है आपके, राजनीति के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 25? यस, अनुच्छेद 33। भारत में संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्य मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। ऑप्शन है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। हाँ, राजस्थान। जिन्होंने भी राजस्थान जवाब दिया है, दे आर राइट। आज का सेशन यहीं तक, और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन।